जी हाँ मारती। सो अभी है आज 17 मार्च और अब आपका कंप्यूटर साइंस एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। वीडियो में मैं फाइल हैंडलिंग के कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स, कुछ ऐसे रिपीटेड टेम्पलेट्स जो कि एग्जाम में अगर आपको पता होंगे तो आप डायरेक्टली कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लाइक कर सकते हो, लाइक कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत करते हैं भैया। क्या कहना चाह रहे हो भैया? फाइल हैंडलिंग ऐसा टॉपिक रहता है जिसके प्रोग्राम्स बनाना सबसे ज्यादा टफ लगता है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल क्या है, कब क्या करना है, किस टाइप के फॉर्मेट होता है, कैसे हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भैया, बहुत सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। क्योंकि लंबे लंबे लेंदी प्रोग्राम्स यहां से आते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ये आपको टेक्स्ट फाइल का जो आपको स्क्रीन पे, तो हाँ, तो आपको टेक्स्ट फाइल स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। दिस इज आवर एमक्यूपी, ठीक है। एमक्यूपी में मैंने सीबीएसई से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का एक पैटर्न डिकोड कर रखा है और आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मिनट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू अ पेड पीडीएफ, 149 रुपीज में आप वेबसाइट से इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप के पैटर्न है जो कि आपको पता होंगे तो आप इजिली यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, समझना, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट फाइल में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बट मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे अभी फोकस नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम्स पे फोकस करने वाला हूं, तो इसको हम कर देंगे अभी स्किप, ठीक है। यहां पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट 3, 4, 5 मार्क्स में क्वेश्चन में एग्जाम 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जर्व किए गए हैं इस टॉपिक से। तो यहां पे अगर आप एक सैंपल पेपर का एनालिसिस देखेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ 6 ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट 6 टाइप के, यानी कि अगर इन 6 टाइप के क्वेश्चंस का आपको पैटर्न पता होगा तो आप एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सिर्फ 6 टाइप के क्वेश्चन पैटर्न समझने हैं कि कहां पे कैसा पैटर्न है, क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको चाहे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको बना सकते हैं। सबसे पहले भैया, फिल्टर लाइंस बेस्ड ऑन वर्ड काउंट। लाइंस को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन वर्ड काउंट कि कितने वर्ड्स उस लाइन में हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, मल्टीपल टाइम्स आता है। तो इन 6 ही टाइप्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 6 टाइप में से एक क्वेश्चन भी अगर सबका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और समझ जाते हो, आपका काम हो चुका है, ठीक है। समझते हैं भैया। यहाँ पे जैसे कि डिस्प्ले लाइन विद मिनिमम वर्ड्स वाली लाइन डिस्प्ले करिए, मैक्सिमम वर्ड्स वाली लाइन डिस्प्ले करिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर काउंट वाली लाइन डिस्प्ले करिए। मान लीजिए सिर्फ वो वाली लाइन डिस्प्ले करनी है जिसमें 5 हो काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में। तो इस टाइप का पैटर्न आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखता है। सिर्फ एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है भाई, फंक्शन को ओपन करना है, विद ओपन से फाइल ओपन करवानी है और फाइल को एज अ फाइल हैंडल यहाँ पे ले लेना है। देन फॉर लाइन इन लाइन, एक एक करके फाइल को आइटरेट करना है, लाइन को, और उसके जगह उसको स्प्लिट करवाना है। ऑब्वियसली जब हमें वर्ड्स में बात आएगी, ध्यान रखो हमेशा, ये मैंने अपने जो हमने 13 डेज हार्ड सीरीज चलती है उसमें भी मैंने बताया है कि जब भी आपको वर्ड की बात आ जाए टेक्स्ट फाइल में तो आपको हमेशा स्प्लिट यूज करना रहेगा। देयर विल बी हाई चांसेस दैट यू विल बी यूजिंग स्प्लिट। और अगर आपका लाइन है तो लाइन में भी देयर इज हाई चांस कि आप क्या यूज कर रहे होंगे, आप यूज कर रहे होंगे स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, हमारे जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस, न्यू लाइन कैरेक्टर्स तो है एंड और स्टार्टिंग से, उनको हटा देता है। और स्प्लिट क्या करता है, हमारी एक जो बड़ी सी स्ट्रिंग होती है उसको छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ देता है। तो ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कंप्लीट अगर आपको सिलेबस करना है 13 डेज हार्ड, आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है, देखो सेम फॉर्मेट है कंडीशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन डेफिनेशन। इसी फंक्शन डेफिनेशन और ये फॉर्मेट ओपन करना, एक फॉर लूप लगाना, फिर एक कंडीशन देना, फिर जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है वो कराना, ये कॉमन पैटर्न है। इस कॉमन पैटर्न को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाली है। तो ये सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट आएगा आपका पैटर्न। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लाइन को आइटरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसका लेंथ से वर्ड्स कंपेयर करेंगे। दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट। बस इसी पैटर्न को लॉक कर देना है। इसी टाइप के 1, 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा स्प्लिट करना है, सिंबल्स का यूज करके सर्च करना है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को। वर्ड सर्च का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में ऑब्जर्व किया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एक बार @cmail.com वाला, ठीक है, @cmail.com, जिसमें कि मतलब हमें सीमेल इन द सेंस ईमेल को ही बेसिकली एक टाइप का कैटेगराइज करना है, ठीक है, कि अगर कौन कौन सी ईमेल उसमें दे रखी है तो उन सब ईमेल्स को एक अलग से लेके आना है। जिस भी लाइन में आपको @cmail एज अ स्ट्रिंग नजर आ रहा है उसको आपको अलग से लेके। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। अगर आप एक बार पैटर्न क्रैक कर लेते हैं, यू कैन डू देम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, हाई डिस्प्ले ईच सेंटेंस इन न्यू लाइन। हर एक सेंटेंस को आपको एक नई लाइन में लेके आना है। तो इसके लिए भी अगेन क्या है, अज्यूम सेंटेंस एंड इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी पैटर्न तुम लोग देख सकते हो क्या पैटर्न रहने वाला है। फंक्शन डिफाइन करेंगे, विद ओपन से ओपन करेंगे, कंटेंट को रीड करेंगे पूरा पूरा एक बार में रीड के अंदर लेके आएंगे। सेंटेंस को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे पहले और एक एक करके कैरेक्टर को आइटरेट करेंगे। ध्यान रखो यहाँ पे हम वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैरेक्टर, हमें एक एक करके ढूंढना है कि कहां पे हमारा फुल स्टॉप है या फिर हमारा एक्सक्लेमेशन या फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम इनको
हमको इनको ढूंढना है। तो एक एक करके हम कैरेक्टर्स को आइटरेट करेंगे जैसे, और हम कैरेक्टर में CH, हम सेंटेंस में इस CH को ऐड करते रहेंगे, हम क्या सेंटेंस में इस CH को ऐड करते रहेंगे। बट जैसे ही हमें पता चलेगा कि अच्छा जो हमारा CH है वो इनमें से कोई है, फुल स्टॉप है या फिर एक्सक्लेमेशन या फिर क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको स्ट्रिप कर देंगे और यहाँ पे हम सेंटेंस को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, प्रिंट करवा देंगे हम सेंटेंस को कंप्लीटली। तो वो क्या है, हमारा नई लाइन में आ जाएगा, उसके बाद हम फिर से इसको इनिशियलाइज करवा देंगे वापस, इसको सेंटेंस को नया सेंटेंस लेके। तो हो क्या रहा है हमारा, यहाँ पे हम एक एक करके सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, जैसे ही देख रहे हैं कि अगर हमारा फुल स्टॉप कॉमा आएगा तो उसको स्ट्रिप करवा के हम उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दें। उसके जगह हमारा नेक्स्ट लाइन से फिर से एक नया सेंटेंस वाला एम्प्टी स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, फिर से जाकर देखेगा और ढूंढेगा कहां पे हमारा वो है पर्टिकुलर जो हमारा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है, वो ढूंढ के उसका जाके फिर से वो नेक्स्ट लाइन। तो इस टाइप का पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना है। ये पैटर्न आपने एक बार ढूंढ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको देखना है, जैसे कि मान लो @cmail, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रीवियस ईयर में ऐसा आर्क है क्वेश्चन ing do करके। अगर आपको कोई सा भी स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट फॉलो करना है। ये क्वेश्चन का एक आपका टेम्पलेट दे रखा है, ठीक है। इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बना पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले लाइंस लॉन्गर देन गिवन लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ से अगर ज़्यादा लंबी लाइन है तो आपको वो डिस्प्ले करानी है, राइट, जिसमें आपके ज़्यादा वर्ड्स हो, एक पर्टिकुलर वर्ड्स। उसके बाद काउंट वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट, एक डिजिट से एंड हो रहे हैं या फिर डिजिट से स्टार्ट हो रहे हो, या फिर उस वर्ड में किसी भी वर्ड में जो डिजिट शो हो रही हो, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए एग्जाम में। तो ये वाली भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, इस वाले पैटर्न को ध्यान से तुम्हें नोटिस करके रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कब हम स्प्लिट कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग की फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, पहले फंक्शन डिफाइन करो, फिर जाकर उसको फाइल को ओपन करो, फिर उसके बाद उसमें कुछ अगर तुम्हें इनिशियलाइज करवाना तो इनिशियलाइज करवा दो। फिर अगर तुम्हारा कोई फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, व्हाटएवर इट इज, अगर तुम्हें कोई लूप देना है तो लूपिंग करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद तुम्हें कंडीशन देनी है लूपिंग के बाद, एंड फाइनली एग्जीक्यूट जो भी कराना है तुम्हें वो कराना है। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब तुम चाहे कोई सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा काउंट अपर केस लोअर केस लेटर्स। अब यहाँ पे तुम्हें इज अपर इज लोअर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, अपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोअर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे ये कंप्लीट प्रोग्राम इसका तुम्हें यहाँ पे दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें देखना है कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। अगर तुम एक एक क्वेश्चन इस टाइप का हर एक प्रैक्टिस कर ले तो एमक्यूपी में जो दे रखा है तो तुम सॉलिड प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो अपनी, और टारगेटेड प्रेप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बाइनरी फाइल में कुछ, बाइनरी फाइल का एमक्यूपी में क्या कहता है, अब यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस हमारे 1 मार्कर जो थे एग्जाम में आ रखे हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो, अगर तुम देखोगे कि सीबीएसई स्टाइल किस तरीके से पूछ रहा है, तो सीबीएसई क्या है, सीबीएसई का इंटेंट है कि क्या स्टूडेंट उसको वैलिडेट कर सकता है, हमारे राइट करने से पहले जो उसका इनपुट है उसको वैलिडेट कर पाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो राइट अ फंक्शन स्टोर प्रोडक्ट और एक पर्टिकुलर टाइप की क्वांटिटी को ही लेना है। इफ क्वांटिटी इज लेस देन 5, तभी अगर आप क्वांटिटी लेस देन 5 है तो आप उसको रिकॉर्ड में स्टोर मत करो। तो यानी कि जब आप उसको राइट करेंगे तो उससे पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये कंडीशन वैल्यू मैच हो रही है। अगर वो मैच हो रही है तो फिर राइट कर दो, अगर वो वैल्यू मैच नहीं हो रही है या फिर व्हाटएवर द कंडीशन है अगर वो है तो आप उसको नहीं करना है। तो कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स है। एक कंडीशन होगी, फिल्टरिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो फाइल हैंडलिंग का अगर तुम ये लॉजिक समझ रहे हो तो तुम इसको इजीली कर सकते हो। अदरवाइज कैलकुलेट टोटल, तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर एक कोड दिखा हुआ है, इस तरीके से जैसे कोड फॉलो कर रहा है इसी कोड को तुम्हें एज इट इज फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये टेम्पलेट है, अगेन अगर तुम इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो तो फिर क्या जाएगा तुम इजीली चीजों को कर पाओगे। देखो स्टोर प्रोडक्ट अगेन क्या है, फंक्शन को डिफाइन किया, ओपन किया, व्हाइल ट्रू लूप यूज किया, तो यही चीज है, फंक्शन डिफाइन, फिर जाकर विद ओपन से ओपन किया, फिर उसके जाकर तुम कुछ इनिशियलाइज अगर करवाना है तो इनिशियलाइज करवा सकते हो, फिर लूप ओपन कर सकते हो, लूप के बाद अगर तुम्हें कोई वैल्यूज इनपुट करवानी है तो वैल्यूज इनपुट करवा सकते हो। देन अगर आपको जो फिल्टर है, फिल्टर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हें कोई फिल्टर है तो फिल्टर ले लो, एंड इसके बाद जाके तुम्हें एल्स वाली कंडीशन में जो भी देना है वो दे दो, और फाइनली जाके तुम्हारे अगर कोई फाइनल कुछ अगर ऐड मोर रिकॉर्ड्स करना है, ये ऑप्शनल होता है कई बार, अगर उसमें बोलता है कि लगातार ऐड करवाने हैं, अगर सीबीएसई एग्जाम में स्पेसिफाई करता है तो तुम्हें नीचे का कोड लिखना है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो एक बार, फिर इसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो कि ये वाला कोड मेरा ये कर रहा है, ये वाला कोड मेरा ये कर रहा है, तब जाके तुम ओवरवेल्म नहीं होगा। अगर तुम एकदम से पूरा प्रोग्राम देखोगे तो तुम डर जाओगे। तो उसको स्ट्रक्चर में बांट लो कि यहां से मैं इनपुट ले रहा हूं वैल्यूज को, ठीक है, यहां से मैं इनपुट ले रहा हूं, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं तो ये मेरा फिल्टर का काम कर रहा है, तो कुछ इस टाइप की चीजें करनी है। यहां पे मैं हम ओपन कर रहा हूं, यहां पे मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो ये तुम्हें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर फिल्टर एंड कॉपी रिकॉर्ड्स, आपको फिल्टर करना और पर्टिकुलर टाइप के रिकॉर्ड्स को कॉपी करना। क्वेश्चन क्या है, कैन द स्टूडेंट्स रीड और फिल्टर रिकॉर्ड एंड राइट सिलेक्टेड डेटा। जब सिलेक्टेड डेटा की बात आएगी, सीबीएसई में क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ रहा है, तो सीबीएसई का इंटेंट क्या है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो एक फंक्शन दिया है हमने, कॉपी हाई वैल्यू नाम का फंक्शन, जो फंक्शन नाम दिया सेम फंक्शन नाम दोगे, दैट कॉपीज ऑल रिकॉर्ड्स हैविंग मोर देन 5000। अब देख लो यहाँ पे आप सिंपली अगेन क्या होगा, लूप रन करोगे, कंडीशन मैच करोगे, और अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है तो उसके बाद आप उसको राइट बैक करोगे। तो यहाँ पे क्या है, अगेन फंक्शन ओपन करेंगे विद ओपन से, है ना, फंक्शन डिफाइन करेंगे विद ओपन से हम ओपन करेंगे। दो फाइलें ओपन करनी होंगी क्योंकि एक में से हमें डेटा उठाना है, रीड करना है, और दूसरी में राइट बैक करना है। और राइट बैक कौन सा करना है, एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा जो फिल्टर को मैच करेगा। फिर जाकर आपका व्हाइल ट्रू लूप ओपन होगा, और व्हाइल ट्रू जैसे ही अगर आपका एरर आएगा, क्योंकि हम बाइनरी फाइल में तो ऑब्वियसली देयर विल बी ईओएफ एरर, अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो आगे, देयर विल बी एन ईओएफ एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। तो हम ट्राई करेंगे कब तक हम
हम लोड करने की ट्राई करते रहेंगे डेटा को, और हम कंडीशन चेक करेंगे अगर जो मेरा रिकॉर्ड है उसका पर्टिकुलर जो वाला इंडेक्स है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन और फिल्टर जिसको भी हम बोल रहे हैं फिल्टर, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर क्या कहते हैं इसको, हम लोड कराने का स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज द लोडिंग स्टेटमेंट जहां पे हम लोड करा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ओपनिंग कोड, दिस इज आवर फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज आवर व्हाइल ट्रू लूप, ऑब्वियसली लूप, ठीक है, दिस इज आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई ब्लॉक। तो ये आपको एक एक करके ब्रेक करना है, तब जाके आपको कोड इजीली समझ पाओगे। फिर एक्सेप्ट में जैसे ही आपका सारे कोड ऑब्वियसली आप ट्रैवर्स कर लोगे तो आप क्या करोगे, ईएफ और एरर करके ब्रेक कर दोगे। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। कंडीशनल डिस्प्ले, आपको कंडीशनली वैल्यू डिस्प्ले करानी है, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू ही आपकी सामने आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, सारी फाइल आपको डिस्प्ले नहीं करानी है। अगेन सेम पैटर्न, कुछ भी नहीं है। देखो फर्स्ट फिर से फंक्शन डिफाइन करोगे, फंक्शन को आप ओपन करोगे विद ओपन से, व्हाइल ट्रू लूप एग्जीक्यूट करोगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक रहेगा, ट्राई में मतलब जब तक आप एंडिंग तक नहीं पहुंच जाते फाइल के तब तक आपका ब्रेक नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, हर बार लोड कराने वाला स्टेटमेंट और फिर फिल्टर। तो तुम देख रहे हो हर क्वेश्चन में क्वेश्चन का नाम बदल रहा है, पैटर्न बट पैटर्न सेम ही है, नाम बदल रहा है, अलग तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन करवा सेम ही चीज रहा है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन ओपनिंग, फिर जाकर कुछ इनिशियलाइज करवाना है तो वो करवा सकते हो, उसके बाद जाके तुम्हारा व्हाइल ट्रू लूप, फिर ट्राई एक्सेप्ट एंड दैट्स इट। तो ये तुम्हारा ब्लॉक रहने वाला, ठीक है। एक चीज मैं हर बार बताता हूं, विद व्हाइल ट्रू, विद ट्रू ट्राई, देखो ये वाली चीज बस इतना याद रखना है, विद ट्रू ट्राई, इसको तुम्हें दिमाग में पैटर्न नोट कर लेना है कि भाई बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है तो विद ट्रू ट्राई का फॉर्मेट मेरा बेसिकली रहने वाला है। अगर मैं कंप्लीट फाइल रीड कर रहा हूं और क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी हाई चांस, और ज्यादातर एग्जाम में यही नोटिस किया जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट फाइल को ही रीड कराना है, तो अपडेट कराना है या फिर स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, या फिर हमें फाइल का अपडेट कराना है, फिर कॉपी कराना है रिकॉर्ड को, कुछ इसी टाइप का डेटा होता है हमारा। तो यही सब कुछ है। यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट अगेन सेम रहने वाला है, अपडेट रिकॉर्ड कराने का अगेन सेम फॉर्मेट रहेगा। ओपन करोगे, मैंने क्या कहा, कुछ अगर तुम्हें इनिशियलाइज करवाना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स को, लिस्ट को इनिशियलाइज करवाओगे, फिर विद ओपन से ओपन करोगे, फिर व्हाइल ट्रू लूप यूज करोगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक अगेन सेम, और अगर तुम्हें कुछ एग्जीक्यूट करना होगा तो वो तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे जैसे हम अपेंड कर रहे हैं। और उसके बाद देखो अपडेट का थोड़ा सा काम अलग होता है, तुम समझो, ये तुम्हारी फाइल रहेगी, पहले तुम इसको रीड करोगे एक एक करके, और इसको जो कंटेंट होगा इसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा दोगे, जो भी इसका कंटेंट होगा सारा एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर इस लिस्ट को आप अपडेट करते हैं, आप इस लिस्ट को अपडेट करते हैं, और जो अपडेटेड लिस्ट होती है उसको वापस से डब्ल्यू मोड का यूज करके राइट बैक कर देते हैं, डब्ल्यूबी मोड का है ना। पहले आप इसको आरबी मोड से रीड करके एक लिस्ट में लेके आएंगे और लिस्ट को अपडेट करके फिर पूरी की पूरी लिस्ट राइट बैक कर देते हैं। ये मेथड होता है। तो इसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना है कि भाई यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ से मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड क्या किया, कॉपी किया दूसरे वाली लिस्ट में, एक लिस्ट में कॉपी किया, कॉपी रिकॉर्ड टू लिस्ट, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये वाला क्या है, फॉर आई के बाद क्या कर रहा है, ये मैं लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर जो हमारा फिल्टर है वो कर रहा हूं, तो लिस्ट के अंदर मैं उस रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं उसी की पोजीशन पे। देखो अगर आपका ये रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर चीज अगर आपकी कंडीशन मैच हो रही है तो आपको डेजिग्नेशन क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, लिस्ट को अपडेट करने के बाद फाइनली आपको पूरा का पूरा राइट बैक वाला कोड है। तो जब आप इसको ब्रेक डाउन कर देंगे ना, जब आप इसको ब्रेक डाउन कर देंगे कि यार कहां पे क्या हो रहा है, फिर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगेन रीड विद कंडीशन, एक कंडीशन के साथ रीड करना है। तो डिस्प्ले एक्सक्लूजन, यहाँ पे क्या डिस्प्ले रिकॉर्ड एक्सक्लूडिंग का कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हटा के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने, बाकी सब डिस्प्ले करा दो, एक ये वाले नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, तो एक्सक्लूड करना है ना, क्योंकि तो अगेन सेम चीज, फंक्शन डेफिनेशन, फाइल ओपनिंग, व्हाइल ट्रू लूप, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक, कुछ है डिफरेंस, सब क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लोड कराएंगे, फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन देंगे, कंडीशन या फिर फिल्टरिंग तुम कुछ भी बोल सकते हो, और फाइनली एक्सेप्ट ब्लॉक में हम इसको ब्रेक करा लेंगे। हर क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट रहने वाला है, बस नाम अलग है, क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेटिंग बदल दिया, बट क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ एकदम सेम है। फिर सीएसवी फाइल की बात है यार, ये तो हमारे कुछ वैसे क्वेश्चंस हो गए। फिर अब यहाँ पे देखो सीबीएसई का इंटेंट क्या है, क्या स्टूडेंट अपेंड करा सकता है रिकॉर्ड को या फिर सर्च करा सकता है एक पर्टिकुलर फील्ड से। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, दो चीजें सीखनी है, ऐड करना और सर्च करना। तो यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन, सीएसवी फाइल में क्या अगेन पहले ऊपर पे सीएसवी इंपोर्ट कराओगे, और जैसे कि हमारा बाइनरी था उसमें तो पिकल इंपोर्ट कराओगे, वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। ऐड स्टूडेंट के लिए क्या है, देखो सबसे पहले फंक्शन कॉल, फंक्शन स्टार्टिंग में तुम्हें क्या कॉल नहीं मतलब डेफिनेशन फंक्शन डिफाइन करोगे, ऊपर से तुम्हें इनपुट लेना है, ये इनपुट वैल्यूज के लिए है, इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अगेन आपको जो इनपुट मतलब क्या, काइंड ऑफ इनिशियलाइज, इनपुट इनिशियलाइज तुम्हें ये याद रखना है। फॉर्मेट अभी भी सेम है, बाइनरी टेक्स्ट सबका फॉर्मेट एकदम लगभग सेम ही चल रहा है। क्या फंक्शन डिफाइन करो, उसका जगह कुछ इनिशियलाइज करवाना है या फिर इनपुट लेना है वो करो, फिर फाइल को ओपन कराओ। ओपन कराने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जैसे आपने ओपन कराने के बाद यहाँ पे आपको एक राइटर वाली लाइन होती है। अगर राइटर का यूज करो, अगर आप राइट करो तो राइटर, अगर आप रीड का यूज कर रहे हो तो रीडर। तो यहाँ पे राइटर रीडर की लाइन होगी, और यहाँ पे राइट रो या फिर राइटर रोज जो भी है, या फिर रीडर जो आपने क्या कहते हैं रीड वाला फंक्शन आपका यहाँ पे यूज होगा। तो जो आपका ऑपरेशन है एग्जैक्ट जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका ऑपरेशन क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगेन यहाँ पे क्या चीजें सब कुछ सेम है, पैटर्न अगेन पैटर्न इज द सेम, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहां पे किस जगह पे क्या चीज करनी है। ओवरऑल टेम्पलेट इज ऑलवेज द सेम।
नेक्स्ट वी हैव सर्च सिटी, अगेन पहले इनपुट लेंगे, उसके जाके यहाँ पे हम फाइल को ओपन कराएंगे, रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीडर ऑब्जेक्ट के बाद एक एक करके इसको रीड करेंगे। अच्छा, रीड करने का तरीका ये है, हम लूप का थ्रू यूज करते हैं, लूप करके हम रीड करेंगे, लूप करके अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो रही है तो हम इसको प्रिंट करा देंगे रो को। तो वही तरीका है, कुछ भी नया हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ऐड करना है और काउंट करना है। क्या ना स्टूडेंट काउंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड काउंट कर सकता है। जैसे कि ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स टू CSV डॉट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या, काउंट प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 2000, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को काउंट करना है। अगेन फिल्टर, यहाँ पे फिर से हम फिल्टर कर रहे हैं, इंपोर्ट CSV किया, ऐड प्रोडक्ट का कोड लिखा और एक काउंट एक्सपेंसिव वाला। अब यहाँ पे इसमें अगेन पहले फंक्शन को डिफाइन किया, इनपुट ली वैल्यूज, इनपुट लेने के बाद फाइल को ओपन किया, राइटर ऑब्जेक्ट बनाया और फिर फाइनल जो आपका मेथड है जो है उसको यूज किया, राइटर रो या फिर राइट रोज व्हाटएवर इट इज, राइट। इसमें आपका क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको लाइन बाय लाइन डिकोड करना है। विद ओपन से क्या है, हमारा फाइल ओपन कर रहे हैं, तो तुम एक रफ पैटर्न एक नोटिस कर रहे होगे कि यार इस टाइप का ही पैटर्न है, मुझे इसको बस एक मतलब आप ऐसा समझो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको बस कुछ जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ये इनपुट ले लिया, देन एक्सपेंसिव के लिए क्या करना है, काउंट 0 पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे, देन हमारा क्या है, विद ओपन प्रोडक्ट्स.csv। यहाँ पे अगेन फाइल को हमारी जो ओपन करने वाली लाइन है ओपन करेंगे विद ओपन से, फिर यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे रीड करने के लिए लूप यूज करेंगे और पर्टिकुलर कंडीशन, लूप प्लस कंडीशन। दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेटिंग यार, इसके अलावा कुछ नई चीज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। फाइनली जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा दिया। डिस्प्ले फिल्टर्ड रिकॉर्ड, अगेन फिल्टर्ड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, इसके अलावा कुछ नई चीज तुम्हारी है ही नहीं यार इन चीजों में। ठीक है, तीनों में एक कोई कॉमन पैटर्न नोटिस करना है या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए, और सबका प्रोग्राम लगभग ऊपर नीचे लगभग सेम है। इंपोर्ट CSV किया, फंक्शन को डिफाइन किया, विद ओपन से ओपन किया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, अगेन फॉर लूप यूज किया और एक पर्टिकुलर कंडीशन दी थी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको प्रिंट कराना है व्हाटएवर इट इज, वो कर दिया। ठीक है, रीड ऑल काउंट, और यहाँ पर रीड ऑल भी कराना है और प्लस काउंट करना है। तो इस केस में क्या है, तुम्हें देखो फिर से इंपोर्ट करवाया, फंक्शन क्रिएट किया, ओपन करवाया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, रीडर ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, फिर से हम इसको रो को एक एक करके आइटरेट करेंगे। अगर कंडीशन यहाँ पे क्या है, फिर से लूप प्लस कंडीशन, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, काउंट रिकॉर्ड। काउंट करने के लिए तुम्हें काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। मैंने आगे बताया कि इनिशियलाइज स्टार्टिंग में फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम इनिशियलाइज करते हैं अगर हमें कुछ कराना है इन केस। फिर फाइल ओपन करवाई, ओपन करवाने के बाद आपने रीडर ले लिया, फिर उसको एक एक करके इनिशियलाइज एक करके हमें लूपिंग करेंगे, प्लस कुछ अगर एग्जीक्यूट करवाना होता है, एग्जीक्यूट। देखो लूपिंग के टाइम में यहाँ पे दो चीज होती है लूपिंग के साथ, या तो कई बार आप क्या करते हैं कुछ एग्जीक्यूट कराते हैं प्लस आप एक ऑपरेशन कर देते हैं। लूपिंग करते हैं उसके अंदर आप एग्जीक्यूट या फिर साथ में ऑपरेशन, ये ऑप्शनल है उन दोनों में से। कभी आप सिर्फ ऑपरेशन कराते हैं या फिर कभी आप सिर्फ लूपिंग करा रहे हैं। यहाँ पे जिसके हम एक ऑपरेशन करा रहे हैं, काउंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लूपिंग के बाद कभी कभी हम कुछ एग्जीक्यूशन कराते हैं, मान लो प्रिंट कराते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें बोल रहा था कि एक एक करके काउंट को अब जब तक हम काउंट कैसे करते हैं, काउंट पे हमें एक एक करके रेज करना पड़ेगा। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो रही है तो आपको काउंट रेज करनी पड़ेगी और फिर फाइनली टोटल रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा देना है। एंड दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल। अब भैया जो आपने क्वेश्चन बताए हैं क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? तो जी हाँ, सेम टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सेम टाइप के। मैं कोई भी यहाँ पे एग्जैगरेशन नहीं कह रहा हूँ या फिर तुमसे कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ। जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तुम्हारे 3-4 साल के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, 3-4 साल के पैटर्न पे बेस्ड है। उसमें जो भी टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे गए उनके बेस पे मैंने ये एमक्यूपी प्रिपेयर किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एमक्यूपी को खरीदो ही या फिर कुछ करो। तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं तुम्हें ओवरऑल स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग तुम्हें बता दी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खुद से तुम अपने नोट्स बना सकते हो, इनको कैटेगराइज कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन तुम्हारा अब तुम क्वेश्चन डायरेक्टली अपने पीवाईक्यू से उठाओ और देखो कि यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ का फॉर्मेटिंग है, ये कैसा है, ये कैसा है, उसको कैटेगराइज कर लो कि यार अच्छा यहाँ पे तो डिस्प्ले वाला है, ये फिल्टर वाला है एंड व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आई होप वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बाकी अगर शेयर करना हो दोस्तों के साथ तो शेयर भी कर देना। ऑलराइट, एंड कमेंट कर देना कुछ प्यारी सी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।